वनबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितनह व इलैना तुरजाऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गों और दोस्तों, ये साल पूरी दुनिया के लिए और ख़ुसूसन हम अहले इल्म जिनका इल्म से रिश्ता जुड़ा हुआ है उनके लिए अपने साथ बहुत सारी कठिनाइयों को लेकर आया है। और हम देखते चले आ रहे हैं कि तकरीबन एक साल से ये उम्मत उलमाए रब्बानीन से महरूम हो रही है। अच्छे अच्छे आसमान इल्म के सितारे वो धीरे धीरे गुरूब हो रहे हैं। ऐसे ऐसी अजीम हस्तियाँ ये ज़मीन के नीचे हम दफन कर चुके कि ऐसी हस्तियाँ सदियों में कभी पैदा होती हैं, जिनके इल्म ने, जिनके खुलूस ने, जिनकी लिल्लाहियत ने अपना लोहा उम्मत को मनवाया। ऐसी शख्सियात से हम महरूम होते चले जा रहे हैं। दारुल लूनावाड़ा में तकरीबन 1972 के अंदर मसनद इल्म जो सजी हुई थी, उस पर एक शख्सियत इल्म हदीस की मसनद के ऊपर जलवा अफरोज होती है। और पहले साल में मिशकात शरीफ के दर्स से इस चमनिस्तान इल्म को मुनव्वर करती है। उसके बाद मुसलसल तकरीबन 48 साल तक दर्स बुखारी शरीफ से परवाने इल्म को और तिश्नगान इल्म की प्यास बुझाती रही। वो शख्सियत के जो खुलूस का पैकर, लिलाहियत का पहाड़ और सादगी का अजीम समंदर, कैसी शख्सियत और ऐसी जो है इल्म के साथ साथ ये सादगी, इल्म के साथ साथ ये लिलाहियत, इल्म के साथ साथ ये खुसूसियत, ये खुलूसियत, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी हजरात हजरत की ज़ात से वाकिफ़ हैं कि तकरीबन 60-65 साल मुसलसल एक अच्छी तरीके से तिश्नगान इल्म को अपने जो है इल्म से और अपने फैज़ से मुस्तफ़ीद करती रही। आज ये शख्सियत हमारे अंदर नहीं है। हम एक अजीम खला महसूस कर रहे हैं, और ख़ास करके दारुल लूनावाड़ा कि जहाँ पर हजरत के उम्र के तकरीबन आधी सदी वहाँ पर गुजरी। आज लूनावाड़ा का एक एक फर्द जो है वो अश्कबार है। हर एक का दिल जो है वो इस गम से छलनी है कि एक अजीम लिल्लाहियत का पैकर, खलूस का पैकर आज हमसे रुखसत हो गया। अल्लाह पाक इसका नेमुल बदल अता फरमाए। इतनी अजीम इल्म के बावजूद इतनी सादगी के एक मामूली से आदमी से लेकर बड़े से बड़े आदमी तक हजरत से इस्तिफादा करने में किसी किस्म की कोई ज़र्रा बराबर शर्म और किसी किस्म की आर महसूस नहीं करता था। और इसी तरीके से लिल्लाहियत और खुलूस का ये आलम था कि बड़ी से बड़ी शख्सियत का कद, चाहे वो उसका कद इल्मी एतबार से बुलंद हो या दुनियावी एतबार से बुलंद हो, हजरत का खुलूस कभी उसका कद हजरत को लिल्लाहियत वाली बात कहने से कभी कोई रोक नहीं सकी। सादगी का ये आलम कि अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे एक ही जगह के अंदर जहाँ तकरीबन 50 साल से आप जो है मोतकिफ से समझिए, और एक आपके मोतक़ीदीन की एक लंबी फहरिस्त, परवानों का गोया हर तरफ जमगठा, आप जिसके भी इशारा करें तो आपके ऊपर अपनी दौलत निसार करने के लिए तैयार। लेकिन जो जानने वाले जानते हैं कि मैं खुद भी वहीं पर जो है तकरीबन हजरत मेरे बचपन से लेकर आखिर तक अभी तक मैंने देखा कि अपनी ख़ास चीज़ों को रखने के लिए भी हजरत ने आज तक कभी अलमारी नहीं बनाई। हजरत के ख़ास लोग जानते हैं कि हजरत का सबसे कीमती सामान रखने का अगर कोई चीज़ थी तो वही 1.5-2 फीट का बस्ता था। उसी में हजरत का कीमती सामान रहता था। हत्ता कि हमने अपने बचपन में देखा कि जब मदरसे से घर जाते थे हजरत का कमरा खुला रहता था, ताला कभी नहीं लगा थी, क्योंकि इस दुर्वेश और हकीकी दुर्वेश के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो उसको इस बात के ऊपर मजबूर करती कि इस कमरे को ताला लगाया जाए। यकीनन ये दुर्वेश सिफत जो है वो इंसान थे और एक बासलाहियत आमिल थे। और जाहिर है
کہ عامل کے پاس عامتاً بولی عوام آتی ہے، ان بولی عوام سے جتنی دولت آپ سمیٹنا چاہیں سمیٹ سکتے تھے، لیکن الحمدللہ پوری دنیا نے دیکھا کہ آج تک کوئی ایک بھی ایسا واقعہ نہیں ملے گا کہ حضرت نے کسی کو الٹی پٹی پڑھا کے 5-10 روپے بھی لیے۔ ہاں اگر کسی کو ضرورت پڑی کہ صدقہ کرنے کی ضرورت ہے، کہہ دیتے کہ طلبہ کے لیے کچھ خرچ کر دیجئے، فلاں طالب علم کا کچھ کام کر دیجئے، اگر کوئی زبردستی حضرت کو دے جاتا، وہ حضرت اپنے اوپر نہیں، وہی اپنے طلبہ اور خاص شاگردوں کے اوپر خرچ کرتے۔ یہ حضرت کی سادگی کا علم تھا۔ اللہ پاک مدرسے کو، ادارے کو اور پوری امت کو نعم البدل عطا فرمائے، اور حضرت کی وجہ سے جو خلا پیدا ہو گیا ہے اللہ پاک اس کو پور فرمائے، اور ہم نے ان کی جو ناقدری کی، اللہ اس ناقدری کو جو ہے وہ معاف فرمائے۔ یقیناً یہ شخصیت اس قابل تھی کہ ان کے کمرے کو جو ہے پھولوں سے سجایا جاتا، قالین بچھایا جاتا، اور ہر طرف جو ہے وہ کیا ہے ان کے آسائش کے اور آرام پہنچانے کی صحیح اور کوشش کی جاتی، لیکن اس درویش صفت انسان نے کبھی اس کو گوارا نہیں کیا۔ یقیناً جو ہے ان کا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر تھا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ کبھی جو ہے وہ آپ کو کبھی حضرت کے دوسرے سامان کو تو کیا کپڑوں کی گٹھی بھی آپ کو نہیں ملے گی کہ آپ نے زیادہ کپڑے بھی سلوائے ہوں، دوسرا سامان تو کجا، بس وہی سرمایہ علم کچھ کتابیں جو ہیں وہ رکھتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی، بلکہ بہت سی ضرورتیں جو ہمارے لیے لابدی ہے اس سے بھی حضرت نے اس کے بغیر پوری زندگی گزار دی۔ اللہ پاک ان کو جو ہے جنت میں مقام عطا فرمائے، اعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں جو ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بڑی ناسپاسی ہوگی